पंचायती राज विभाग के भीतर गजब की सुक्खू सरकार के दौर में अजब सा माहौल बना हुआ है। टीवी सीरियल्स की तरह ऐसे ऐसे रोज मोड़ आ रहे हैं, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। अब हालिया सीन ही देख लीजिए। खबर आती है कि पंचायती राज विभाग के 167 जूनियर इंजीनियर्स की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। अखबारों की सुर्खियां यही हैं कि 167 जेई टर्मिनेट कर दिए गए हैं और जेई हैं कि ये मान ही नहीं रहे कि उनकी सेवाएं जबरन समाप्त कर दी गई हैं। माहौल ठीक वैसा ही बना हुआ है जिस तरह से किसी कॉलेज में जूनियर्स की रैगिंग होने के बाद मामला उछलता है, खबरें छपती हैं और बाद में जूनियर्स ये कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारे सीनियर्स ने कोई रैगिंग नहीं ली थी। बड़े कम मसलों में सज़ा होती है और बहुत सारे मामले आपसी रजामंदी से कॉलेजों में निपट जाया करते हैं। अगर 167 जूनियर इंजीनियर्स की सर्विसेज टर्मिनेट के मामले को हकीकत मान लिया जाए तो ये भी सच है कि सरकारी इंस्टीट्यूट के टॉप मोस्ट सीनियर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को कुछ दिनों से ये समझा रहे थे कि आपदा का वक्त है, हड़ताल वापस लो, काम पर जाओ, क्योंकि आपदा का वक्त चल रहा है। मगर जूनियर्स मानने को तैयार नहीं थे। शायद उन्हें अपने इन सीनियर्स के उस बयान को पूरी तरह याद रखा था जो उन्होंने सरकार के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल इंजीनियर कॉलेज की कमांड संभालने से पहले उन्होंने दिया था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जयराम सरकार में प्रशासनिक क्षमता की कमी है। वो फैसले लेने से घबराती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। तो हम चाहेंगे आने वाले समय में अगर ये सरकार नहीं करती है तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला परिषद कैडर के हमारे कर्मचारी है, अधिकारी है, तकनीकी सहायक है, कांग्रेस पार्टी पहले ही दिन इसको अमली जामा पहनाएगी। सुना आपने, सुक्खू भाई ने तत्कालीन जयराम सरकार के पॉलिटिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे जयराम ठाकुर के लिए क्या कहा था कि जयराम सरकार फैसले लेने से घबराती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। साथ ही ये भी कहा था कि अगर उस तत्कालीन जयराम सरकार ने कुछ नहीं किया तो सत्ता में आते ही वे सब कुछ करेंगे। अब इसी वीडियो में जरा आप चेहरे भी देखिए, तब इन कर्मचारियों को सुक्खू भाई की वाणी में भविष्य का सुख नजर आ रहा था। खैर, अब सुक्खू भाई ने अपने इस फैसले से सियासत में आदरणीय दादाजी के रोल में पहुंच चुके शांता कुमार जी का वक्त भी याद दिला दिया। साथ ही दशकों पुरानी कपड़ा काटने वाली कैंची की वो मशहूरी यानी अखबारों में छपने वाली ऐड भी याद दिला दी, जिसमें ये कहा था कि कैंची की मजबूती और धार ऐसी है कि दादाजी खरीदेंगे तो पोता बरतेगा। शांता जी 2.5 साल तक राज करने में 2 मरतबा कामयाब रहे थे। एक बार बाबरी मस्जिद विध्वंस ने उनकी सरकार की बलि ले ली थी और दूसरी मरतबा जब ढैया लगा था तो उसमें मुख्य कारक कर्मचारियों के आंदोलनों के खिलाफ उनका लिया गया डिसीजन नो वर्क नो पे भी अपना असर दिखा गया था। कोई दो राय नहीं है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर भी अपनी छवि बना चुके हैं। गौरतलब है कि इस मसले में भी मौजूदा हड़ताल की वजह से पंचायती राज व्यवस्था का सारा ढांचा चरमराना तो दूर की बात ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। सरकार कह रही है कि हम इन जिला परिषद कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन कर्मचारी अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों को टर्मिनेट करके आउटसोर्स पर 164 नए भर्ती किए जाएंगे, लेकिन ये राह भी इतनी आसान नहीं लग रही, क्योंकि सरकार भले ही कर्मचारियों की सर्विसेज को आसानी से टर्मिनेट करने का फैसला ले रही हो, लेकिन इसे आसानी से लागू कर पाना आसान नहीं होगा। कई कानूनी दांव पेच का सामना सरकार को भी करना पड़ेगा। सर्विसेज टर्मिनेट करने का फतवा भले ही सरकार ने जारी कर दिया हो, लेकिन इनको अमल में लाने का जिम्मा विभिन्न जिलों में तैनात एडीसीज के पास रहता है। जाहिर सी बात है कि इन आदेशों को अमल में लाने के लिए अफसरों को भी ऐसी नोटिंग देने से बचना होगा जो कल को उनके खिलाफ कोर्ट में लापरवाही या फिर गैर कानूनी तरीके से साबित हो और भविष्य में जी का जंजाल बन जाए। खैर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एक तरफ रख भी दें तो इस आंदोलन की वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी कम नहीं आंकी जा सकती। जिस पंचायती राज विभाग की वजह से माहौल गरमाया हुआ है वो ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारियों की सीधी पहुंच आम जनता तक होती है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि आंदोलनरत कर्मचारियों के लिए भाजपा और कांग्रेस के खाते से एक तरफ सियासी कुआं और दूसरी तरफ सियासी खाई है,
तो भी गलत नहीं होगा। बीते 5 साल भाजपा थी, उसने भी उनके लिए कुछ नहीं किया और अब कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है ये भी सबके सामने है। सीएम सुक्खू ने तो इसी बयान में ये कहा था कि जयराम सरकार ना तो फैसले ले पाती है और सही फैसले लेने से भी घबराती है। अगर शोर के लिहाज से देखा जाए तो यही शोर मचा हुआ है कि 167 जेई की नौकरी खत्म हो चुकी है। कोई माने या ना माने ये अलग बात है। ऐसी कश्मकश में सवाल यही बचता है कि अगर सुक्खू ने कर्मचारियों की टर्मिनेशन का फैसला ले लिया है तो ये सही है या गलत। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।